ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सर्व पितृदेवोभ्यो नमः। समस्त स्नेहिल बंधुओं को, परिजनों को शुभ दीपमालिका पर्व की अनंतानंत हार्दिक शुभकामनाएं। कल दीपमालिका, उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि उस शुभ दीपमालिका में क्या जो द्रव्य है, पूजा सामग्री है वो, और पितरों के निमित्त भी क्या होती है, वो क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हम प्रारंभ करते हैं संगम काल अर्थात कुतुब बेला। पितृकर्म जो सबसे ज्यादा प्रशस्त माने जाते हैं वो कुतुब बेला लगभग 10:48-40 से शुरू होती है। तो जो कुतुब बेला है उसमें सब अपने अपने जो पितृ पूजन, पितृ स्नान, ध्यान, पितरों को जो अर्पण करना है, वस्त्र, नैवेद्य और भोग भंडारा, ब्राह्मण को भोजन, उसमें जो मुख्य रूप से पितरों के जो वस्त्र होते हैं, श्वेत पुष्प हो गया, दूध हो गया, गंगा जल हो गया, धूप दीप। कभी भी पितृ पूजन में ध्यान रखें, बड़ा महत्वपूर्ण है, कभी भी लोह के पात्र नहीं होने चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है इसका, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। क्या लिखा है शास्त्रों में? पितृ लोह पात्र का दर्शन करके वापस हो जाते हैं और अपने वंशज को श्रापित करते हैं। तो कोई भी पात्र, पीतल, कांसा, तांबा, चांदी, जो अपनी सामर्थ्य है उसमें आप करें। लोहे के पात्र, स्टील के पात्र, इनका प्रयोग ना करें। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है पितृ पूजन में पितरों का तर्पण, पितरों का भोजन, जो ब्राह्मण को हम प्रदान करते हैं, उसमें कभी भी लोह पात्र में वो निषेध होता है, पूर्णतया निषेध होता है। अब इसके बाद जो हमें माँ लक्ष्मी गणेश की जो पूजन सामग्री है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। माँ लक्ष्मी का सबसे जो प्रिय पुष्प है वो कमलासना। भगवती लक्ष्मी रक्त कमल पे विद्यमान रहती हैं, विराजती हैं, तो उनकी पूजा में रक्त कमल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसके पश्चात पान के जो पत्ते होते हैं वो कटा फटा ना हो, खंडित ना हो, उसमें डंडी भी हो। पान के पत्ते हो गए, लौंग, सुपारी, नारियल, ध्वजा, झंडा होता है, तिल और तेल का दीपक, शुद्ध घी का दीपक, और उसमें बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है जिसको खील बोलते हैं, खील, बताशे। बिना खील के लक्ष्मी पूजन हमारे शास्त्रों में वर्जित किया है उसको। मिठाइयाँ होती हैं, फल फूल होते हैं, श्रृंगार, षोडशो उपचार श्रृंगार होता है। दूध, दही, मधु, गंगा जल हो गया, दूर्वा हो गई, आम के पत्ते हो गए। ये सब जो वस्तुएं हैं वो किसी भी पूजा में, और विशेषकर जो लक्ष्मी गणेश पूजा है उसमें प्रशस्त मानी जाती हैं। सर्वप्रथम अपने पितरों का ध्यान करके जो पूजा होती है वो श्री गणेश लक्ष्मी की। उसके पश्चात आपके जो गुरु हैं, स्थान देव, कुलदेव, कुलदेवी और पितृ, उनके निमित्त खील, बताशे, मिठाइयाँ, जिसको मिनसना बोलते हैं, मिनसने के उपरांत ही श्री माँ लक्ष्मी गणेश का जो पूजन है वो प्रारंभ किया जाता है। लक्ष्मी पूजन में जो लक्ष्मी जी की पूजा के लिए, स्थिर लक्ष्मी के लिए जो मुख्य पाठ जिसको हम कहेंगे वो श्री सूक्तम, 16 ऋचाएं। उसमें उनके लिए 2 पान, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 पताशे, मधु, शुद्ध घी, सुगंध इत्र, चमेलिया, गुलाब का। पूर्व में भी बतलाया, 2 जो सब चीजें हाथ में लेके, एक ऋचा के लिए 2-2 पान, उसमें कमल पुष्प, लौंग, इलायची उच्चारण करके, जो आपने पीले वस्त्र के ऊपर कांसा, तांबा, पीतल या चांदी के बर्तन में, थाल में, जो कमल आसन पे जो लक्ष्मी का जो चांदी का सिक्का या स्थापित किए लक्ष्मी देवी, उनके ऊपर आप चढ़ाएंगे। उसके बाद पूरी श्री सूक्त पूर्ण होने के पश्चात श्री कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने के उपरांत माँ लक्ष्मी की आरती लेंगे। आरती के उपरांत
उस पात्र को आप ढकेंगे किसी पीतल, तांबा, कांसा से या चांदी की प्लेट से। उसके ऊपर एक शुद्ध घी का, मिट्टी का अखंड दीपक जो यम द्वितीया तक ज्योत में रहेगा, उसको अखंड दीपक वो ज्योत करेंगे उसकी। तो ये मुख्य चीज हो गई ये स्त्री लक्ष्मी के लिए। और उसके बाद जब वो उसको हम उठाएंगे यम द्वितीया वाले दिन, उसको भी शुभ मुहूर्त में, और जो पूर्व वर्ष का होगा, विगत वर्ष का, उसको हम शुद्ध जल में प्रवाह करेंगे, या किसी जो शुद्ध वृक्ष है, आम का या कोई केले का है, उसमें हम उसको भूमि में भूमिगत करेंगे। तो उसको ऐसे नहीं डालना है, कहीं भी गंदे स्थान में नहीं डालना है। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है, जैसे लक्ष्मी पूजन में कुछ लोग धूत कीड़ा करते हैं, मदिरा पान करते हैं। हमारे शास्त्रों में उसको सर्वथा निषेध किया गया है। कभी भी धूत कीड़ा, जैसे ताश खेलना टाइम पास के लिए, रात्रि जागरण महत्वपूर्ण है, उसमें जुआ खेलना या मदिरा पान करना हमारे शास्त्रों में बहुत इसको निषिद्ध माना गया है। लक्ष्मी वास नहीं करती, ये ध्यान रखें आप। तो लक्ष्मी पूजन में जो आप माँ लक्ष्मी पूजन करें, भगवती कल्याण करें, पितृ कल्याण करें, पुनः समस्त स्नेहिल बंधुओं को, परिजनों को शुभ दीप मालिका पर्व की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ लक्ष्मी। श्री गुरुवे नमः।